हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आप इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी हमारा टारगेट होगा आज आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताना कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन की नीड क्या है, क्यों कर रहे हैं भाई हम इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, ओके। और लास्ट में हमारा इसका पार्ट होगा कि इसका एप्लीकेशन यानी कि कैसे करते हैं और कहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे आज की लेक्चर के टारगेट हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अगेन बेसिक मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। मैथ्स वाले डिटेल में पढ़ लेंगे, बट जो बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है, उनको पढ़ना पड़ेगा। और 11th में मैथ्स में भी नहीं पढ़ाया जाता तो उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि बचपन में आपने एक ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा है कि इसका एरिया क्या होगा। आपको पता है, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं y और x के बीच में, यानी y फंक्शन ऑफ x है और मैंने आपको एक रैंडम ग्राफ दे दिया और अब आपसे पूछा जाए जरा इसका एरिया बताओ, ठीक है, कि यहाँ पर इस ग्राफ ने कितना एरिया लिया हुआ है, ये एरिया आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो यहाँ पर नीड आती है इंटीग्रेशन की। यानी जैसे मैंने बोला कि जो आपकी मैथमेटिक्स है अप टू 10th क्लास, वो आपको डिफाइनाइट एरिया के बारे में बताती है कि डिफाइनाइट शेप का एरिया कैसे निकालते हैं। लेकिन आप इंटीग्रेशन को यूज करके किसी भी फंक्शन का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो बहुत ही आसान है। आप अगर यहां पर इसको एक छोटे से एलिमेंट में ब्रेक कर लें, ठीक है, जिस एलिमेंट की लेंथ आपके पास में y हो और इसकी विड्थ आपके पास में dx है। बहुत छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है जिसका लेंथ कितना है y और विड्थ कितनी हुई dx। अब अगर आप इसको देखें तो दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल, ठीक है। और आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि y इंटू dx। अब आप क्या करें, इसके पास वाला एरिया इसी टाइप से फिर से निकाल लें। लेट्स सपोज दैट इज y1 और dx1। फिर आप क्या करें, इसके बाद वाला एरिया फिर से निकाल लें, छोटे छोटे एरिया निकालते जाएं। तो फिर क्या आएगा, y2 dx2। ऐसे आप इन छोटे छोटे एरिया को निकालते जाओ और ऐड कर लो, तो क्या आपके पास में बड़ा एरिया नहीं आ सकता? द आंसर इज यस। इस मेथड को यूज करके हम लोग छोटे 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 एरिया, चाहे आपको कर्व कैसा भी दे रखा हो, उसमें छोटे छोटे एलिमेंट मान के उन एलिमेंट को ऐड करें, तो ऐड करने पर आपके पास में टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। बट डोंट यू थिंक दिस मेथड वुड बी हाईली टाइम कंज्यूमिंग? ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम करने वाला है। सिंस इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो हमको कोई तो मेथड ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि हमारा कम टाइम कंज्यूमिंग हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया अगेन न्यूटन और लैबनीज ने, और उन्होंने उसके लिए जो मैथ्स बनाई, दैट मैथ्स इज व्हाट, इंटीग्रेशन। सो बेसिकली आप इंटीग्रेशन को यूज करके किसी भी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई कैन से कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली यूज्ड to find out the area under the curve, ठीक है। so use of integration is to find out area under a curve। पर don't you think
कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप किसी भी फंक्शन का एरिया निकाल सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब हमको इसका यूज समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की फर्दर स्टेप पर। जैसा कि हमने बोला कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने समझ लिया कि ये आपको एरिया अंडर द कर्व बताएगा। नीड क्या है ये हमने समझ लिया कि भाई जहाँ पर हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स फेल होती है वहाँ न्यूटन आते हैं, ठीक है। तो अब इस पे हम आते हैं। तो सबसे पहले आता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का हमने सिंबल बनाया था। आप कोई भी मैथ्स में देखो, आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो तो उसका सिंबल होता है। जैसे मैंने ये सिंबल बनाया तो आपको पता लग गया सम करना है, ये सिंबल बनाया तो सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने ये सिंबल बनाया तो आपको पता लग गया डिफरेंशिएशन करना है। इसी टाइप से इसका भी कोई सिंबल होगा। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं कि बेसिकली जो एस टाइप का सिंबल बनाते हैं ये, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो कभी भी आपको किसी भी प्लेस पर एक ऐसा सिंबल दिख जाए, समझ जाओ इंटीग्रेशन आपको करना है। नेक्स्ट, ऐसा सिंबल लगा हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है y और फर्दर लिखा हुआ है dx। अब इसका मतलब क्या होगा? तो हमें पता है इस सिंबल का मतलब हुआ कि हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन किसका करना है? सो यू नीड टू इंटीग्रेट y। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? यू नीड टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू नीड टू डू द इंटीग्रेशन with respect to integration of y with respect to whom? x। इसका अपोजिट लिखा हुआ हो x dx x dy, इंटीग्रेशन ऑफ x dy। इसका मतलब क्या होगा कि यू नीड टू डू इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to y। ओके, सो बेसिकली ये इसका सिंबल होता है। जैसे कि हमने वहां पर देखा था, ऐसे ही यहां पर भी हमारे पास में एक सिंबल निकल के आ गया। नोट्स साथ में बनाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं कि भाई इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ओके, तो बेसिकली गाइस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको फिर थोड़ा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। बट क्योंकि अगेन वही बात बोलूंगा, मेरा काम यहाँ पे बेसिक मैथ्स बताने का है, ठीक है। तो मैं उसमें डाइव नहीं करूंगा कि कैसे आया ये फॉर्मूला, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको करना पड़ेगा। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको ऑटोमेटिकली उनकी मैथ्स में पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो अब इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला आता है, दैट बेसिक फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, and the formula is x power n plus 1 divided by n plus 1, ठीक है, प्लस c। और यहां पर n का वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप n का वैल्यू -1 पुट करोगे यानी x पावर -1 dx आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1/x dx होगा। तो इसका डिफरेंट फॉर्मूला होता है एंड दैट फॉर्मूला इज ln x प्लस c। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि क्या सर ये फॉर्मूला याद करने होंगे? तो आंसर इज यस, दीज फॉर्मूला आर डॉक्टर फॉर यू। आपको डायरेक्टली ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये c क्या है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इस पे बात पे आऊं कि दूसरे फॉर्मूला क्या होंगे, यानी और भी फॉर्मूला होते हैं वो क्या होंगे, मैं पहले आपको बताता हूं कि ये c क्यों आया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है आपका वो दो टाइप का होता है। एक वो इंटीग्रेशन जिसमें कि हमें पता है कि कहां से कहां तक करना है, राइट, यानी कि दैट इज व्हाट, दैट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, एक इंटीग्रेशन वो जिसमें हमें पता नहीं है कि कहां तक करना है, दैट इज व्हाट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो जब हमें पता नहीं होता है कि कहां से कहां तक करना है तो वहां पर हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। तो बेसिकली दिस c इज व्हाट, c इज योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब आप बोलेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, ठीक है।
तो आप ऐसे समझिए कि आपको यहाँ पर ये एरिया कैलकुलेट करना था, और लेकिन मैं इसमें एरिया में आपको ये बात बोल दूं कि जो एरिया कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ x1 से लेके x2 तक का कैलकुलेट करना है, यानी आपको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको मैंने रेंज डिफाइन कर दी है कि कौन सा एरिया निकालना है। तो दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, यानी आपको लिमिट्स पता लग गई है। तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है गाइस, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और जो आपका एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अगर कभी आपको रेंज डिसाइड कर दी जाए, ठीक है, तो उस केस में हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूज करते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को पहचानने का जो तरीका होता है, जैसे मैंने बोला x इज इक्वल्स टू a से लेके x इज इक्वल्स टू b तक करना है, ऐसा लिखा हुआ है तो इट मींस दिस इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। और सिंपल ऐसा साइन है, इसका मतलब यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट, राइट, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है आपके पास में x is equals to a, this is called the lower limit, और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। ओके, सो दिस इज योर अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, तो दो टाइप के इंटीग्रेशन आपके पास में यहाँ पे हुए हैं। ओके, सो आप लोगों को पता लग गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, क्यों करते हैं, और इंटीग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग चुका है। किसी को और कोई बात समझ में नहीं आई ना, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ जाते हैं। पहली बार में थोड़ा दिक्कत होता है, बट आफ्टर सम टाइम हमारे को चीज़ें समझने में काफ़ी ईजी हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज डिफिकल्ट। ओके, चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए हैं, अब उनका एप्लीकेशन देखते हैं गाइस। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। जैसे आपको बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx करना है, तो फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, x पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज व्हाट, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो यहां पे करोगे आप, तो आपके पास में x पावर 5 लिखा हुआ है, तो x पावर 5 प्लस 1 यानी x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 प्लस c नॉट 1, और यही आपका आंसर हो गया। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करिए, x पावर -5 इंटू डी एक्स, खुद से करो, आई होप आपने कर लिया होगा। x पावर -5 प्लस 1 इज x पावर -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस c। सी, इट्स सो इजी। अब c क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। डिफाइनाइट होता तो कैसे करते वो आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अब आप बोलेंगे और एग्जांपल, तो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास लिखा हुआ है x पावर 3/2 dx, तो आप कैसे करोगे, x पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1। ठीक है, यानी x पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर होगा। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करो, कि मैं आपसे बोलूं कि जरा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -3/2 इंटू डी एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे x पावर -3/2 प्लस 1 इज व्हाट, x पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, -2 x पावर 1 माइनस x पावर -1/2, यानी कि -2/√2। ठीक है, नॉट √2, 2/√x। ठीक है, प्लस, क्योंकि इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस c और यहाँ पे लगा देंगे। तो आपने देखा दिस इज सो सिंपल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो बताया आपको 1/x इज इक्वल्स टू ln x, वो तो बहुत इजी है ही सही। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप खुद से करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना, कि मैंने बोला 1/x पावर 4 dx, ये सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ।
आई होप कर लिया होगा। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ x पावर -4 इंटू डी एक्स। तो x पावर -4 प्लस 1 यानी x पावर -3 डिवाइडेड बाय -3, तो आपके पास में आ गया -1/3 x पावर 3। अब जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन इसलिए प्लस c यहाँ पर ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फॉर्मूला आपको बताता हूँ। आई होप आपको लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने छोटे भाई बहनों को और सब लोगों को इसके बारे में बताएं। मैं धीरे धीरे पूरे सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। चलिए।